नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर आज तारीख 29 अप्रैल 2020 को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ेंगे। हम कुल 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित फैक्ट को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि कल हमने 2 क्विज पूछी थी, उन क्विजों में आज की पहली क्विज जिसका आंसर है वर्ल्ड इम्यूनेशन वीक 2020 विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से कब बनाया गया। दोस्तों, यह 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्विज हमारी थी, हाल ही में जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने लॉन्च की है। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश राज्य ने लॉन्च की है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, यह 28 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के द्वारा मनाया जाता है। अट्ठाईस अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हर साल इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2003 से इसे मना रहा है। यहां पर एक टॉपिक आया है ILO। दोस्तों, बता दें, ILO जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ILO की स्थापना 29 अक्टूबर 1919 वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक मुद्दों को देखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष अभी गेराइडर हैं। जैसा कि हमें पता है, संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्य 193 है। उन्हीं 193 सदस्यों में 187 सदस्य ILO में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ILO के द्वारा अभी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस जो 28 अप्रैल को मनाया गया है, उसकी थीम है स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला अस्पताल KGMU लखनऊ बना है। दोस्तों, यहां एक शब्द आया है प्लाज्मा थेरेपी। आखिर प्लाज्मा थेरेपी है क्या, जिसे अभी कोरोना की संजीवनी कही जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी अगर सरल भाषा में बताएं, यह इस थेरेपी में एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है, जो ऐसे में जो मरीज अभी अभी इस वायरस से ठीक हुआ है, उसके शरीर में एंटीबॉडी बना होता है। वही एंटीबॉडी उसके शरीर से निकालकर दूसरे बीमार व्यक्ति या बीमार मरीज में डाल दिया जाता है। वहां जैसे ही एंटीबॉडी अंदर जाता है, मरीज पर इसका असर होता है, वह वायरस कमजोर पड़ने लगता है, जिससे मरीज ठीक हो जाता है। इसको शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल KGMU लखनऊ बना है। जैसा कि बता दें, लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये। एक 58 वर्षीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पहले कोरोना वायरस मरीज थे, जिन्हें प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
वह अस्पताल लखनऊ बना है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। यह मैप में दिखाई देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, जो भारत देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट दोस्तों, सिपरी के ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? वह देश अमेरिका है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। यह 7 अनुच्छेद 2000 शब्दों में लिखे गए हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के हैं। जैसा कि हमें पता है, अमेरिका में राष्ट्रपति मात्र 2 योजना बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 ईयर का होता है। जैसा कि सिपरी के ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका बना है। भारत में 2009 में रक्षा पर 71.1 बिलियन का खर्च किया, जो कि उसके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2.4% हिस्सा है, जिसके कारण वह 2018 के चौथे स्थान से 2019 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अब 2019 में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश इस प्रकार से हैं, जैसा कि पहला स्थान अमेरिका को है, जिसने $732 बिलियन, चीन ने 261 बिलियन, भारत ने 71.1 बिलियन। भारत का स्थान तीसरा है, जबकि रूस ने $65.1 बिलियन व सऊदी अरब ने 61.9 बिलियन है। जैसा कि यहां पर एक शब्द सिपरी आया है। ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट की मुख्य बातें जो इस प्रकार से हैं। साल 2019 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च बढ़कर $1917 बिलियन हो गया, जिसमें 2018 के मुकाबले 3.6% की वृद्धि हुई है। यह पहला मौका है जब 2 एशियाई देश सैन्य खर्चों के मामले में शीर्ष 3 देशों में शामिल हैं। सिपरी, जिसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके अध्यक्ष गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन जो कि स्टॉकहोल्म की स्वीडन है, जिसकी स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में है। दोस्तों, एक बता दें कि सबसे पहले जो जनगणना हुई थी पूरे विश्व में, वह 1749 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में हुई थी। जैसा कि हमारे देश भारत में सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में अनियमित जनगणना हुई थी, वह 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसें और कार की बराबर संख्या प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की घोषणा की है? वह है कंपनी एनटीपीसी। एनटीपीसी ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम एनवीएनएल लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। इस पहल की शुरुआत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया गया है? वह देश ऑस्ट्रेलिया है। जैसा कि हमें पता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे है? मुर्रे डार्लिंग नदी के किनारे है।
ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी के वर्तमान प्रभावों के कारण लिया है, यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। इसका अंतिम संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था। अगला संस्करण 2022 के लिए निर्धारित किया गया है। हाल ही में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के प्रमुख मेग हुफील्ड ने भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को पत्र लिखकर इसे रद्द करने की जानकारी दी है। भारत देश के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? वह देश भारत है। भारत देश ने बांग्लादेश को मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं। वह बांग्लादेश को दिए हैं। जिस प्रकार से हमें पता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा बांग्लादेशी टका है। वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। वर्तमान में रीवा गांगुली बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त है। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसद कर दिया है? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 1.9% कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी? वह राज्य सरकार ओडिशा है। जैसा कि हमें पता है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो बिजू दल से हैं, बिजू दल पार्टी से। वहां के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, जिनका संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से है। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर है। ओडिशा सरकार ने पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। वहां के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। वहां की जनसंख्या 4.6 करोड़ है 2018 के अनुसार। वहां के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी खिलाड़ी उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 3 साल का। यह पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने यह प्रतिबंध भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते लगाया है। यह उमर अकमल हैं। किस भारतीय दाविका पर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिनिधित पदार्थों स्टेरॉयड का सेवन करने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? वह जुम्मा खातून है। जुम्मा पर यह प्रतिबंध डिहाइड्रोक्लोरो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन का सेवन करने के कारण लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा किया है? 50 लाख रुपए। जैसा कि हमें पता है असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं, जबकि वहां के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है? वह मनीष सिंह हैं। मनीष सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं,
मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसमें 36 देश शामिल हैं। OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार के आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। धन्यवाद दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स के 2 क्विज क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें तथा इससे बनने वाला फैक्ट अवश्य दें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई है? धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना।